भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी को नया मालिक मिलने वाला है। अभी तक इसका नेतृत्व कर रहे रमेश चौहान ने इसे बेचने का फैसला कर दिया है। खबरों की माने तो टाटा ग्रुप के साथ इसकी डील भी हो गई है। खास बात यह है कि इसे 1669 में चौहान बिजनेस फैमिली द्वारा महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और 2022 में इसका सौदा 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में होने का अनुमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोतलबंद पानी के क्षेत्र में अव्वल बिसलेरी की शुरुआत कैसे हुई? ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे लोकप्रिय पैकेज्ड वाटर ब्रांड बिसलेरी ब्रांड का नाम भारत में इतना लोकप्रिय हो चुका है कि बोतलबंद पानी खरीदने के लिए खरीदार के लिए सामान्य बोलचाल में इसे ही इस्तेमाल करते हैं। यह 8 पैक साइज में बाजार में उपलब्ध है। इसकी 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर बोतल मिलती है। पैकेज्ड वाटर के संगठित बाजार में बिसलेरी की हिस्सेदारी करीब 32% है। कंपनी की कमान फिलहाल 82 वर्षीय रमेश चौहान के हाथों में है। इटली से भारत आई थी बिसलेरी के इतिहास के बारे में बताएं तो यह मूलतः एक इटली कंपनी है और ये शुरुआत में पानी नहीं बेचती, बल्कि बिसलेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो मलेरिया की दवा बेचती थी। इसके संस्थापक इटली के बिजनेसमैन फेलिक्स बिसलेरी थे। उनकी मौत के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रॉसी ने बिसलेरी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाई। भारत में इसे पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दरअसल फेलिक्स ने बिसलेरी नाम से पानी बेचने का प्लान बनाया गया था। उनके इस प्लान डॉक्टर रॉसी ने भारत में अपने पहचान वाले खुशरू संतकू नामक वकील के साथ मिलकर बिसलेरी को पानी का कारोबार करने के लिए लॉन्च किया था। पानी की बिक्री पर ये थी लोगों की राय। 60 के दशक में जब इसकी भारत में एंट्री हुई थी उस वक्त पैकेज्ड वाटर बेचने के बारे में सोचना भी पागलपन जैसा ही था, क्योंकि लोगों को उस समय लगता होगा कि आखिर कौन बोतल बंद पानी खरीद कर पिएगा। लेकिन रॉसी अपने प्लान पर कायम रहे और अपना काम जारी रखा। साल 1965 में उन्होंने मुंबई के ठाणे में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया था। उस समय मुंबई में कांच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया गया था। इन्हें बिसलेरी बबली और बिसलेरी स्टिल के तौर पर बाजार में उतारा गया। कांच की बोतलों में बिकता था पानी। 1969 में पार्ले ने बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया और बिसलेरी ब्रांड नाम के अंतर्गत कांच की बोतलों में ही पानी बेचना जारी रखा। कारोबार में बढ़ोतरी के साथ पार्ले ने पीवीसी नॉन रिटर्न बोतलों की तरफ अपना रुख किया और पेट कंटेनर्स इस्तेमाल किए। 1995 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रमेश चौहान ने बिसलेरी को इस मकसद से खरीद लिया कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे और उन्होंने ये किया भी। लेकिन बोतल बंद पानी वाले दोनों ब्रांड्स बबली और स्टिल को बंद नहीं किया। आज है सबसे बड़ा ब्रांड। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले ने बिसलेरी को उस समय महज 4 लाख रुपए में खरीदा था और इसके सिर्फ 5 स्टोर थे। वहीं आज देश में पैकेज्ड वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें से 60% हिस्सा असंगठित है। बिसलेरी की संगठित बाजार में हिस्सेदारी करीब 32% है। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आज देश में बिसलेरी के 122 से अधिक ऑपरेशनल प्लांट हैं, जबकि पूरे भारत में लगभग 5,000 ट्रकों के साथ 4,500 से अधिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। बिसलेरी का इतिहास। बिसलेरी की स्थापना इटली के सिग्नोफेलिस बिसलेरी ने की। सन 1965 में इटली के नोसेरा उम्रा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फार्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम फेलिक्स बिसलेरी ही लाई। सिग्नोफेलिस बिसलेरी एक व्यापारी इन्वेंटर और एक केमिस्ट्री कंपनी था और बिसलेरी के मालिक थे डॉक्टर रोजी। शुरुआत में यह एक मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उसी दवा को बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में भी एक शाखा थी। आपको बता दें कि भारत के ही खुसरू संतुक के पिता बिसलेरी कंपनी के भारत के एक लीगल एडवाइजर होने के साथ बिसलेरी परिवार के डॉक्टर रोजिज के काफी अच्छे दोस्त भी थे। भारत में हो रही व्यापार वृद्धि को देखते हुए बिसलेरी के मालिक डॉक्टर रोजिज कुछ अलग करना चाहते थे। उस समय मुंबई में मिलने वाले पानी की क्वालिटी काफी खराब थी। तब डॉक्टर रोजिज को लगा कि क्यों ना अपना बिसलेरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में शुरू किया जाए। यह बिजनेस भारत में भी काफी सफल हो सकता है। और डॉक्टर रोजिज ने खुसरू संतुक के साथ 1965 में मुंबई के ठाणे में बिसलेरी का पहला वाटर प्लांट स्थापित किया। बिसलेरी ने शुरुआत में मार्केट में 2 प्रोडक्टों को उतारा। पहला था बिसलेरी वाटर और दूसरा था बिसलेरी सोडा। बिसलेरी के ये दोनों प्रोडक्ट्स पहले बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में मिलते थे, बाद में धीरे धीरे मार्केट में उतर गई।
शुरुआत में बिस्लेरी पानी से ज्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा और तब उन्हें बिस्लेरी वाटर बेचने में ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस वजह से खुसरू संतुक अपने इन ब्रांड्स को आगे चलाना नहीं चाहते थे। बिस्लेरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरू संतुक ने अपनी इस कंपनी को बेचने को तैयार हो गए। यह खबर पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर मिली और रमेश चौहान ने 1969 में बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड के रूप में खरीदा। आपको बता दें कि पार्ले ने बिस्लेरी इंडिया लिमिटेड को 4 लाख रुपए में खरीदा था। बिस्लेरी को खरीदने के पीछे रमेश चौहान का मकसद था कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बता दें कि तब बिस्लेरी के देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में। रमेश चौहान ने बिस्लेरी के बोतल बंद पानी वाले 2 ब्रांड पब्ली और स्टिल के साथ साथ बिस्लेरी सोडा भी लॉन्च किया। पार्ले समूह ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिस्लेरी ब्रांड के नाम से बेचा। आपको बता दें कि उस वक्त सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। कुछ समय बाद पार्ले ने एक रिसर्च की और पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता नहीं होने के कारण लोग प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। तब पार्ले कंपनी को लगा कि क्यों ना इन जगहों पर स्वच्छ पानी उपलब्ध किया जाए, जिससे लागों की पानी की समस्या भी खत्म होगी और बिस्लेरी वाटर का बिजनेस आगे बढ़ सकता है। उस समय पार्ले ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई और उन जगहों पर बिस्लेरी स्वच्छ जल की पूर्ति की और समय के साथ ही ब्रांड का प्रमोशन और ब्रांड की पैकिंग में नए नए बदलाव के साथ मार्केट में बिस्लेरी वाटर काफी मजबूत होता गया। 1985 के दौरान पेट यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को आमूल बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इससे पैकेजिंग की समस्या हल हुई और दाम भी कम हुए। वही अंत में पीईटी कंटेनरों में उन्नत किया गया। 2000 में मिली चुनौतियां। बिस्लेरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियों ने भी शुद्ध पानी के दावे के साथ इस बाजार में कूदे और बिस्लेरी के एकाधिकार में सेंध लगाए। दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिस्लेरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैकेज बाजार में पेश किए और अपने इस ब्रांड के विज्ञापन में भी बदलाव किया। इससे बिस्लेरी और मजबूत बनती गई। 2003 में बिस्लेरी ने यूरोप में भी अपने उद्यम की घोषणा की। आज बिस्लेरी की भारत में बोतलबंद पेयजल में 60% बाजार हिस्सेदारी है। आज 135 प्लांट्स के दम पर 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी रोज बेचने वाली बिस्लेरी देश दुनिया में छा गई है। आज बिस्लेरी 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। बिस्लेरी का रेवेन्यू। वर्तमान में बिस्लेरी का रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी अधिक है और कंपनी ने 2022 तक यह आंकड़ा 5000 तक लाने का निर्धारित किया है। बिस्लेरी के चेयरमैन। पिछले 50 साल से सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर उद्योग में सक्रिय 76 वर्षीय रमेश चौहान बिस्लेरी इंटरनेशनल के आज भी चेयरमैन हैं, पर रोजमर्रा का कामकाज उन्होंने अपनी इकलौती संतान जयंती चौहान को सौंप दिया है। रमेश चौहान के बारे में। रमेश चौहान जयंतीलाल चौहान के 3 बेटों में से एक हैं। अन्य 2 मधुकर और प्रकाश चौहान। रमेश चौहान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पिता के इस कारोबार से जुड़ते ही रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए।